हे गाइस, अगर आपको एक ऐसा करियर चाहिए जो एडवेंचरस हो, वेल पेड हो एंड ऑल्सो चैलेंजिंग हो, तो आपके लिए मर्चेंट नेवी है। मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट नेवी इज अ फ्लीट ऑफ वेसल्स जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। लाइक कोई कोई कंटेनर बड़े बड़े किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बाई द सी रूट जाता है। एंड ऑल्सो जो कि तेल होता है हम लोगों का, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस काइंड ऑफ शिप्स एंड दिस फ्लीट ऑफ शिप्स आर नोन एज मर्चेंट नेवी। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी एज ऑफिसर। सो मर्चेंट नेवी में दो काइंड ऑफ रैंक्स होते हैं, एक है ऑफिसर्स और एक होता है रेटिंग्स। सो एक ये वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको ऑफिसर कैसे ज्वाइन करना है एज अ ऑफिसर, और मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा हाउ टू ज्वाइन एज अ रेटिंग ऑल्सो। ऑफिसर के लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कौन सा एग्जाम देने हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में मैं बता दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि ये टाइप के करियर में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। Watch your six. मर्चेंट नेवी में एज ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है। फर्स्ट वन दैट इज डेक साइड, सेकंड वन दैट इज इंजन साइड। सो अगर आप डेक साइड चूज करते हो तो मतलब आपका ऑपरेशनल काइंड ऑफ थिंग हो गया, यहाँ पे आप ऑपरेटर्स हो, और इंजन साइड आप मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ द इक्विपमेंट जो कि इंजन होते हैं, ऑल मशीनरीज होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एज अ इंजीनियर टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स। सो अभी आ जाता है कैसे आप डेक साइड ज्वाइन करोगे, आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा एंड ऑल पे। तो डेक साइड ज्वाइन करने के लिए आपको चाहिए 60% पीसीएम, आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहना चाहिए आपके 12th के सब्जेक्ट में। तो जो लोग 11th में हो और ये वीडियो देख रहे हो, आपको लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट, तभी जाके आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हो। और आपको 12th में इन सब में मार्क्स चाहिए 60%, पीसीएम में सब मिला के आपको 60% से ऊपर लाना है। एज लिमिट का बात करें तो 25 ईयर्स हो जाता है, 25 तक ही आप इधर में अप्लाई करते हो, और अनमैरिड होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप 60% ला दिए उसके बाद आप क्या करोगे। उसके बाद और एक चीज, इंग्लिश में आपका 10th और 12th में कोई भी 50% से ऊपर होना चाहिए। डिफरेंट कंपनीज कोई जो स्पॉन्सरशिप देता है, मैं स्पॉन्सरशिप का मेंशन किया, स्पॉन्सरशिप रिलेटेड एक वीडियो है, मैं आगे जाके बताऊंगा स्पॉन्सरशिप क्या होता है। तो अगर आप डेक साइड ज्वाइन कर रहे हो तो आपके पास दो कोर्सेज का ऑप्शन होता है, एक है 1 ईयर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, और ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बीएससी इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस क्या होता है, इसमें कोर्स होता है 1 साल का, 1 साल का आपका कोर्स होता है। उसके बाद आप जहाज पे जाते हो। जहाज पे कैसे जाओगे, पहले डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने से पहले आपको एक ऑप्शन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जानना है कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, तो इधर आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे देता हूं, उस पर जाके आप स्पॉन्सरशिप के बारे में पूरा जानकारी ले सकता है। इधर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। स्पॉन्सरशिप के बाद आपको कंपनी ये बताता है कि ठीक है चलो मैं आपको स्पॉन्सरशिप देता हूं, और आप जाओ इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट में जाओ, आप अगर डीएनएस कंप्लीट करो उसके बाद हमारे पास आना, हम आपको शिप ऑल आउट करेंगे आपके ट्रेनिंग के लिए, ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए। तो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए आप कुछ मिलता है 18 महीना, 18 महीने में आपको करना है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, तब जाके आप एलिजिबल होते हो फॉर गिविंग द सेकंड मेट्स एग्जाम। तो आफ्टर डूइंग द 18 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन बोर्ड आपको एसएसटीपी इशू किया जाता है, एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप जहां से इंस्टीट्यूट से किए हो। ऑन बोर्ड आपको भी पढ़ाई लिखाई करना है, एक रिकॉर्ड बुक रहता है वो मेंटेन करना है। वो रिकॉर्ड बुक जब आप आके कॉलेज में दिखाते हो तो वो लोग आपको एसएसटीपी इशू करते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है। कंपनी आपको एक सी टाइम लेटर इशू करता है जिसमें लिखा रहता है हाँ ये कैडेट था हमारे शिप पे, 18 मंथ्स इसने सी टाइम किया, तो एक सर्टिफिकेट कंपनी आपको देता है। वो कंपनी लेके आप इंस्टीट्यूट जाते हो, और इंस्टीट्यूट से आपको मिलता है कि एसएसटीपी। तो एसएसटीपी मिलने के बाद आप एमएमडी का एग्जाम दे सकते हो। पहला तो डीएनएस में एक चीज है कि आपको एक 4 मंथ का फंक्शनल कोर्स करना पड़ता है फॉर द सेकंड मेट्स एग्जाम। सेकंड मेट्स क्या होता है, सेकंड मेट्स होता है एक्चुअली एक लाइसेंस जो क्लियर करने के बाद आप एज अ ऑफिसर आप जहाजों पे सेल कर सकते हो विद दैट लाइसेंस। तो जैसे कि बाइक का लाइसेंस होता है, प्लेन चलाने का लाइसेंस होता है, वैसे जहाज चलाने का भी एक लाइसेंस होता है। आप इंडिविजुअल वॉच तभी कर सकते हो जबकि आपके पास सीओसी हो, जो आपको मिलता है ये सेकंड मेट एग्जाम देने के बाद। अभी आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 पे, बीएससी नॉटिकल साइंस पे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है, लाइक नॉर्मल बीएससी प्रोसीडियर, ये 3 साल का कोर्स होता है। और आपको सी टाइम जो करना पड़ता है, जो कि ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होता है, वो करना पड़ता है 12 महीना। उसके बाद सेम प्रोसेस, एसएसटीपी, सी टाइम लेटर, ये सब मिलने के बाद। और एक चीज होता है, ये जो फंक्शनल कोर्स रहता है ये आपको बीएससी में नहीं करना है, ये आपको बीएससी में जरूरत नहीं है करने की। तो आप डायरेक्ट जाइए, आप जाके एग्जाम दीजिए। एग्जाम के बाद जो कि एमएमडी का नॉर्मल प्रोसेस रहता है, मर्चेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट जो कि ये सारे एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट करता है, वो मर्चेंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट। तो उनका रिटर्न होता है, इंटरव्यूज होता है, ये सब क्लियर करने के बाद आपको मिल जाता है डेक ऑफिसर का
COC। सो ये रहा पूरा जो कि है डेक डिपार्टमेंट का COC मिलने का प्रोसीजर, हाउ टू बिकम डेक ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। ये मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपका पूरा सहायता करने के लिए। अगर हम लोग इंजन साइड का बात करें तो इंजन साइड में आप 3 कोर्सेज से ज्वाइन कर सकते हो। एक हो गया बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, दूसरा हो गया GME ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग, और तीसरा हो गया आपका ETO। तो पहले बात कर लेते हैं बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। जैसे DNS का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी आपको PCM चाहिए 60%, और आपको जो इंग्लिश स्कोर है 50 लाना है 10th और 12th में, किसी में भी। बीटेक में आप लेटरल एंट्री भी घुस सकते हो इस टाइप के बीटेक में, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। ये बीटेक करने के बाद आप जाते हो ऑन बोर्ड 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ आपका हो जाने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर MEO क्लास 4, जो कि COC होता है इंजीनियर्स का। वो कर लेने के बाद यू आर अ सर्टिफाइड इंजीनियर इन मर्चेंट वेसल्स। उसके बाद अगर आप करना चाहते हो GME, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है, आपको BE और बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल बैकग्राउंड से। अगर आपके पास मैकेनिकल बैकग्राउंड से BE और बीटेक है, और आपके पास इंग्लिश का स्कोर 10th और 12th में कहीं पे भी 50% के पास है, 50% ही है एक्चुअली, तो आप कर सकते हो GME, जो कि होता है 8 महीने का कोर्स। उसके बाद आप ऑन बोर्ड जाओगे, जहाँ पे आपको जो कि कंपनी है वो ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। लगभग लिखा हुआ रहता है 4 महीना, बट अप्रोक्स मोस्टली कंपनी 6 महीने 8 महीना कराता है, जो कि GME का रेट होता है। उसके बाद आप सेम MEO क्लास 4 का एग्जाम दे सकते हो, और आप बन जाओगे सर्टिफाइड COC इंजीनियर ऑन मर्चेंट वेसल्स। सो ये हो गया इंजीनियर्स का एक पार्ट। अभी आ जाता है जो मैं थर्ड कोर्स बताया, वो है ETO इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर का रोल क्या होता है? बेसिकली जो ETO का कोर्स रहता है वो इलेक्ट्रिकल थिंग्स रिलेटेड होता है। ETO जहाज में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसका इंचार्ज होता है। सो अगर आपको इलेक्ट्रिकल चीजों से इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसका एलिजिबिलिटी सेम, आपको बीटेक का BE होना चाहिए ऑन द इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो आप ETO का जो कोर्स है वो 4 महीने वाला, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप ऑन बोर्ड जाओगे, वहां पे आपका ट्रेनिंग होगा लगभग 8 महीने का। वो कर लेने के बाद आप ETO का COC के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपका एग्जाम्स वगैरह होंगे, एंड यू आर द सर्टिफाइड ETO ऑफिसर मर्चेंट वेसल्स। अगर आपको इन सब के रिलेटेड डिटेल्स वीडियो चाहिए ETO के लिए, तो मुझे कमेंट में डाल सकता हूँ। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो फॉर यू गाइस। अभी ये सब जो एग्जाम्स है, स्पेशली बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, DNS एंड BSc नॉटिकल साइंस, ये 3 कोर्स के लिए एक जो अंडरग्रेड कोर्स है, जो जहाँ पे आप एलिजिबल हो बाय गिविंग द 12th ओनली। ये जो DNS बीटेक एंड BSc है, ये अंडरग्रेड कोर्स है। सो आपको एक कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसके थ्रू जाना पड़ता है, जो कि INECT ये कंडक्ट कराता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसमें होता है 200 क्वेश्चंस। उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एप्टीट्यूड, GK एंड ज्योग्राफी सब कुछ मिला के क्वेश्चंस आता है। डिटेल सिलेबस में आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। इसका रिलेटेड जो भी है वो IMEMAT आपको खुद से प्रिपेयर करवाता है। अगर आप प्रिपरेशन ऑफ IMECT या तो स्पॉन्सरशिप कुछ भी रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आपको डिटेल गाइड करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। आपको रिलेटेड जो भी डाउट है, DNS के लिए हो, बीटेक के लिए हो, BSc के लिए हो, वो हम लोग आपके 1 by 1 इंटरेक्शन कॉल पे हम लोग क्लियर करेंगे। सो देरी किस बात की, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपके माइंड में जो भी डाउट हो पूछिए, हम लोग उसके लिए आपको गाइड करेंगे। सो सी यू गाइस ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। होप आई एम क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। अगर फिर भी कोई कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा पूरा हेल्प करने की आप लोगों को। सो जय हिंद, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।